अपेंडिक्स यानी एक वेस्टिजियस ऑर्गन और अपेंडिसाइटिस यानी एक लाइफ थ्रेटनिंग समस्या। जी हाँ दोस्तों, अपेंडिक्स का हमारे मानव शरीर में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है, परंतु यदि किसी को अपेंडिक्स के इन्फेक्शन यानी कि अपेंडिसाइटिस की समस्या हो जाए तो यह एक मनुष्य की जान तक ले सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अपेंडिक्स के शेप, साइज, स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि ये आपके बॉडी में कहाँ सिचुएटेड होता है इसके बारे में जानेंगे और इसी वीडियो में जानेंगे अपेंडिसाइटिस के कारण, लक्षण, इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, ट्रीटमेंट और घरेलू उपचार के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशील सिंह और आप देख रहे हैं प्रथम उपचार। दोस्तों, सबसे पहले अपेंडिक्स का एक संक्षिप्त विवरण। अपेंडिक्स इंसानी शरीर में एक यूजलेस बॉडी पार्ट है, इसलिए इसे वेस्टिजियस ऑर्गन भी कहा जाता है और यदि इसे शरीर से हटा भी दिया जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। परंतु आदिकाल में जब मानव हरे पत्ते और कच्चे फल खाया करते थे तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता था। आज भी जो शाकाहारी जानवर हैं जैसे कि बंदर, गाय, भैंस, बकरी वगैरह जो भी हरे पत्ते खाते हैं उनके बॉडी में अपेंडिक्स सेलुलोज को पचाने में मदद करता है। दोस्तों, अपेंडिक्स हमारे पेट में निचले हिस्से में दाहिने भाग में स्थित होता है। इस स्थान को RIF यानी कि राइट इलियक फोसा भी कहा जाता है। राइट इलियक फोसा में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के जिस पार्ट से मिलता है उसे सीकम कहा जाता है। इसी सीकम में निचले हिस्से में अपेंडिक्स मौजूद होता है। हालांकि इसका शेप कीड़े के जैसा यानी कि वर्म के जैसा होता है, इसलिए इसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर लगभग 6 से 8 मिलीमीटर होता है। दोस्तों, अब हम समझेंगे अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, जैसा कि अपेंडिक्स का शेप ट्यूब या वॉर्म के जैसा होता है और अंदर से खाली होता है और यदि बचे हुए भोजन का अवशेष इसके अंदर चला जाए तो वहाँ पस फॉर्मेशन और इन्फेक्शन शुरू होने लगता है। इसके इन्फेक्शन के कई और कारण हो सकते हैं जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एमीबियासिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस इत्यादि। दोस्तों, यदि किसी को अपेंडिसाइटिस की समस्या है तो उन्हें किस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। इसका सबसे पहला लक्षण होता है पेट में दर्द होना। दर्द सबसे पहले नाभि के चारों ओर होता है और कुछ समय में लगभग 6 से 8 घंटे में यह दर्द नाभि के चारों ओर से शिफ्ट होकर के राइट साइड लोअर हिस्से में चला जाता है। इसके अलावा उल्टी आना, जी मिचलाना, भूख ना लगना, शौच संबंधी समस्याएं या तेज बुखार जैसे लक्षण भी दिखते हैं। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस एक सामान्य समस्या नहीं है, इसे मेडिकल इमरजेंसी कंसीडर किया जाता है। यदि समय रहते इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ये रैप्चर भी हो सकता है। इस कंडीशन को रैप्चर्ड अपेंडिक्स कहा जाता है। इस स्थिति में गंदगी पेट के अन्य भागों में भी फैल जाता है। इस स्थिति में कई और लक्षण भी देखे जा सकते हैं जैसे कि पूरे पेट में दर्द का फैलना, लगातार काफी लंबे समय तक बुखार रहना, शरीर में कंपन, सांस तेज होना, बेहोशी इत्यादि। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी अपेंडिक्स के दर्द को पहचानने में भी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि कई और कंडीशन में इसी तरह के दर्द देखे जाते हैं जैसे राइट साइड में किडनी का स्टोन या महिलाओं में राइट साइड का ओवेरियन सिस्ट या UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की स्थिति में। तो दोस्तों, हम कैसे पता करें कि अपेंडिसाइटिस का दर्द है। इसके लिए सबसे पहला टेस्ट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। आपके चिकित्सक पेट के निचले हिस्से दाहिने साइड में जिसे
RIF यानी कि राइट इलियक फोसा कहा जाता है, वहाँ पर पाल्पेट करते हैं। यदि पाल्पेट करने में पेशेंट को दर्द होता है या टेंडरनेस होता है तो इसे अपेंडिसाइटिस का साइन माना जाता है। इसके अलावा कुछ जांच करवाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें सफेद खून की मात्रा यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करना होता है। इसके अलावा CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट की एडवाइस की जा सकती है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो है पेट का अल्ट्रासाउंड यानी कि USG होल एब्डोमेन। दोस्तों, यदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में डायग्नोसिस क्लियर नहीं हो पाता है तो आपके चिकित्सक पेट के CT स्कैन या फिर MRI करवाने की भी सलाह दे सकते हैं। तो अब हम अपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट की चर्चा करेंगे। अपेंडिसाइटिस का इलाज इसके करंट सिचुएशन पे निर्भर करता है। यदि मरीज को दर्द कंटिन्यू होता है और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अपेंडिसाइटिस कंफर्म हो जाता है, लेकिन यदि अपेंडिक्स के अंदर में या अपेंडिक्स के साइड में पस कलेक्शन नहीं होता है तो इसका इलाज इंजेक्शन, दवा और कुछ घरेलू उपचार से भी किया जा सकता है। परंतु यदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है या पस कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, अपेंडिक्स रैप्चर होने वाला है या ऑलरेडी रैप्चर हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आपके चिकित्सक ऑपरेशन का सलाह देते हैं। इसका ऑपरेशन दो तरह से होता है, लेप्रोस्कोपी यानी कि मशीन के सहारे, और ओपन सर्जरी जो पहले भी होता था आज भी होता है। हालांकि दोनों प्रोसीजर अपने जगह पे काफ़ी सुरक्षित हैं। दोस्तों, यदि किसी को अपेंडिक्स की समस्या है तो उन्हें कुछ होम रेमेडी भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मेथी दाना ज़्यादा कारगर होता है। मेथी दाना बॉडी में पस फॉर्मेशन को या पस कलेक्शन को होने से बचाता है। इसके लिए 2 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी के साथ अच्छे से उबाल लें और ठंडा करके पिएं। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार किया जा सकता है। यदि मरीज को उल्टी आने या फिर जी मिचलाने की समस्या हो तो 5 से 6 पुदीने का पत्ता सुबह और शाम को चबा सकते हैं, या फिर 1 गिलास पानी में 5 से 6 पुदीने के पत्ते को उबाल करके ठंडा करके पी सकते हैं। इसके अलावा 1 या 2 बार बटर मिल्क या छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। हरे चने को पानी में भिगोकर कच्चा या उबाल कर खा सकते हैं। इससे अपेंडिक्स में सूजन में कमी आती है। इसके अलावा सूजन को कंट्रोल करने के लिए 4 से 5 लहसुन की कली सुबह-सुबह चबाकर खाएं। ताज़ा फल, ताज़ी सब्जी, फलों का जूस और अंकुरित चनों का प्रयोग करें, और दिन भर में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का सेवन करें। दोस्तों, यदि किसी को अपेंडिसाइटिस की समस्या हो तो उन्हें क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले चीनी से बने पदार्थ का सेवन ना करें, ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें ना खाएं, तेल या रिफाइन में तली हुई चीज़ें ना खाएं, जंक फूड्स, बाहर का खाना, ब्रोकली, राजमा इत्यादि का सेवन ना करें, केक, पेस्ट्रीज या मसालेदार भोजन से परहेज करें, चाय, कॉफ़ी या शराब वर्जित रहेगा। दोस्तों, मेरे कई पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम खान-पान में सुधार के साथ-साथ किसी तरह का मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं? तो मेरा सलाह यही है, कभी भी खुद से किसी भी तरह की मेडिसिन का उपयोग ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति के रिपोर्ट, उम्र और प्रकृति के अनुसार अलग-अलग ड्यूरेशन और अलग-अलग डोज़ की दवाएँ दी जाती है। इसलिए अपने नज़दीकी किसी अच्छे चिकित्सक से अवश्य मिलें। यदि आप किसी सुदूर क्षेत्र में रहते हैं जहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो, या फिर मुझसे पर्सनली ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपॉइंटमेंट लिंक और हेल्पलाइन नंबर पिन किया हुआ है। आप वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सबका शुभचिंतक डॉक्टर सुशील सिंह साइनिंग ऑफ।